Hello students, in this video we are going to discuss about linear equation in one variable. This is the second chapter of the NCERT book of class 8th. So you have come across these several algebraic equation and the expression. So let us discuss about some algebraic expression. It may be like this. You may have seen this type of terms also, this type of expression. So we need to find out which type of the equation are the linear equation. लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशंस होती हैं जिनमें हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल जो होता है वो 1 होना चाहिए. सो लेट्स सी हियर, यहाँ पे 5x की पावर क्या है, 1 है यहाँ पर, एंड हियर वी आर हैविंग द x टू द पावर ऑफ 2. सो दिस इज़ नॉट आवर लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन आर द इक्वेशन विच इज़ हैविंग द हाईएस्ट पावर ऑफ 1. सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ linear equation, and we are having the one variable, so we will call it as linear equation in one variable. So let's take the example from the exercise for the better understanding. Take exercise 2.1, question number 1. In this question we have two parts. This part is our right hand side and this part of our question is left hand side. So we need to understand some notations that कि अगर यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में कोई भी नंबर या फिर कोई वेरिएबल जाएगा तो उसके साइन जो होंगे वो साइन नोटेशंस चेंज होंगे. साइन नोटेशंस कैसे चेंज होंगे? अगर कोई चीज़ प्लस में है तो वो माइनस में हो जाएगी, जो माइनस में है वो चीज़ प्लस में हो जाएगी, और जो मल्टीप्लिकेशन में है वो डिवीजन में हो जाएगी, और जो डिवीजन में है वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगी. यू नीड टू रिमेंबर दिस साइन नोटेशन बिकॉज हर बार जब भी हम नंबर्स को लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड करेंगे तो ये नोटेशंस चेंज होंगे. सो लेट्स सॉल्व द एग्जाम्पल. वी आर हैविंग x-2 इज इक्वल्स टू 7. सो ये हमारा वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है एंड ये कांस्टेंट है. सो कांस्टेंट नंबर ऐड अप होंगे और सब्ट्रैक्ट होंगे, तो हमें इस वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड आउट करना है. इसको हम यहाँ एज इट इज़ रहने देंगे, और ये -2 जब इधर जाएगा तो ये प्लस का 2 बन जाएगा. सो आफ्टर एडिंग 7 + 2 व्हाट वी विल गेट 9. सो द आंसर ऑफ द x इज 9. लेट्स टेक द अदर क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज 6 इज इक्वल्स टू z + 2. Okay, we are having the variable in right hand side. So what we will do, we will transfer 2 to the left hand side. Okay, so 2 यहाँ पर कैसा है, प्लस में है, उस साइड जाके ये माइनस में हो जाएगा. So 6 - 2 is equals to z. So what we will get, z 4. Z is equals to 4. We will get the answer of 4. Let's take another question number 6. t/5 is equals to 10. Question number 6, t/5 is equals to 10. So we are having the variable t here. We need to find the value of the t here. So 5 जो है यहाँ पे कैसा है, डिवीजन में है, तो यहाँ जाके वो कैसा हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा. 10 multiplied by 5. So 5 10s are 50. The answer of the t is 50. You need to remember this sign notations, sign changes, दैट कि अगर कोई लेफ्ट हैंड साइड में कोई चीज़ प्लस में है तो राइट हैंड साइड में जाके वो माइनस में हो जाएगी. अगर कोई चीज़ माइनस में है तो वो प्लस में हो जाएगी. अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो वो डिवीजन में हो जाएगी. अगर डिवीजन में है तो वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगी. कहीं भी अगर अपन राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं या फिर लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड कर रहे हैं, ऑलवेज द साइन चेंजेस. लेट्स टेक द एग्जाम्पल नंबर 9. 7x - 9 is equals to 16. Okay, here we are having the variable x. We need to find the value of x. What we will do, सबसे पहले अपन इस 9 को इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे बिकॉज ये कांस्टेंट है एंड देन ये वाला भी कांस्टेंट है. ये वेरिएबल है लेकिन उसके साथ 7 है, तो सबसे पहले अपन सब्ट्रैक्शन का करेंगे. इस 9 जो है इधर जाके +9 बन जाएगा. आफ्टर एडिशन व्हाट वी विल गेट 25. सो x इज इक्वल्स टू 25. ये मल्टीप्लिकेशन में है 7 और ये यहाँ जाके ये डिवीजन में बन जाएगा, तो 25/7 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन.
Let's take other question. Question number 10. 14 by minus 8 is equals to 30. We are having the question. So ये अपना 8 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे, ये अपना राइट हैंड साइड है. लेफ्ट हैंड साइड में 8 जो है वो माइनस का 8 है और इस साइड शिफ्ट होके वो प्लस का 8 बन जाएगा. सो राइट लाइक दिस. आफ्टर एडिंग 13 एंड 8 व्हाट वी विल गेट 21. यहाँ पे 14 जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है विथ द वेरिएबल 14 मल्टीप्लाइड बाय वाई. इस तरफ जाके ये बन जाएगा y इज इक्वल्स टू 21/14. दिस इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. दिस इज़ वेरी सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम इसी टाइप से सॉल्व होगा. इस टाइप के क्वेश्चन 1-2 मार्क्स में आते हैं. ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल टाइप के क्वेश्चन है. अब इन क्वेश्चन के बेस के ऊपर अपन को एप्लीकेशंस पढ़ना है. अपन को कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, सिंपल एग्जांपल्स दिए जाएंगे एंड वी नीड टू सॉल्व द एग्जांपल. अपन को उसमें टर्म्स भी बनाना है, एक्सप्रेशन बनाना है, फिर एक्सप्रेशन को सॉल्व करके उस वेरिएबल का आंसर लेकर आना है. लेट्स टेक द एक्सरसाइज नंबर 2.2 फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग. If you subtract 1/2 from a number, multiply the result by 1/2, you will get 1/8. What is the number? So first of all, we need to make the expression of this wording. इस क्वेश्चन का सबसे पहले हमें एक इक्वेशन बनानी है. उस इक्वेशन से हमें व्हाट इज़ द नंबर, उस नंबर को फाइंड आउट करना. इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2, लेट्स टेक द नंबर, लेट नंबर बी x. we have to take some variable. Okay, we can take it x, y, z, कुछ भी ले सकते हैं. here we are taking the number x. so if we subtract 1/2 from a number, this is the number and we are going to subtract 1/2 and multiply the result. what is the multiply the result by 1/2. जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 तो अपन को क्या मिलेगा, what we will get 1/8. This is the equation we are getting from the wordings we are जो questions में है. So let's solve the equation. जिस टाइप से अभी अपन ने एग्जाम्पल सॉल्व करे हैं एक्सरसाइज 2.1 के, बस उसी टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा. So first of all we will not open this bracket, we have to solve this question first. ये 1/2 यहाँ पे अपना डिविजन में है, उस साइड जाके वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा तो 2/8 हो जाएगा ये. So let's divide 2 1s are 2 and 2 4s are 8. What we will get 1/4. Here the 1/2 is in minus. After transposing to the right hand side, what we will get plus of 1/. Okay, here we are having 1/4 and 1/2. So we need to make the denominator same. 1/4 plus 1/2. what we will do, multiply 2 to the denominator and to the numerator. 1/4 plus 2 1s are 2 and 2 2s are 4. what we will get, 1 plus 2/4 is equals to 3/4. so the number our is 3/4. okay, take the example question number 2. The perimeter of the rectangular swimming pool is 154 meter. Its length is 2 meter more than the twice of its breadth. What are the length and the breadth of the pool? सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है अपन उसको पहले लिख लेते हैं. What we are given by perimeter of the rectangular, perimeter of pool is equals to 154. what we are given by its length is 2 meter more, मतलब 2 मीटर ज़्यादा है देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ. ओके, वी आर गिवन बाय दिस इन द इक्वेशन. ओके, वी नो दैट द पेरीमीटर ऑफ rectangle is equals to 2 into length plus breadth. okay, we know that perimeter of rectangle is 2 into length plus breadth and the perimeter of pool क्या given है, 154 मीटर दिया हुआ है ऑलरेडी अपन को. so what we will do, 2 into length plus breadth will
become 154 meter because perimeter of rectangle is 154 meter. But we are also given by its length is 2 meter more than the twice of its breadth. Okay, so what we will do, we will add breadth also 154 meter. Okay, let's take the capital B here. 2b plus b will become 3b and is equals to 154. ये 2 यहाँ पे कैसा मल्टीप्लिकेशन में है, इस साइड जाके ये हो जाएगा डिवीजन में बन जाएगा ये. सो 2 प्लस 3b इज equals to 154 divided by 2. After dividing 154 by 2, 2 sevens are 14. We are left with 1, 2 sevens are 14. 2 plus 3b is equals to 77. ये 2 यहाँ पे पॉजिटिव में है, इस साइड जाके ये नेगेटिव में बन जाएगा. तो 3b इज़ इक्वल्स टू 77 माइनस 2. दिस विल गिव यू 75. ओके, वी आर लेफ्ट विथ 3b इज़ इक्वल्स टू 75. ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है और इस तरफ जाके ये डिवीजन में बन जाएगा. सो b इज़ इक्वल्स टू 75 अपॉन 3. आफ्टर डिवाइडिंग what we will get, 3 2s are 6 and 3 5s are 15. So b is equals to 25 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है ये. ओके, बट लेंथ अभी भी फाइंड करना है. व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ आवर क्वेश्चन इज लेंथ इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2b. सो वी विल पुट द ब्रेथ हेयर विच इज़ 25 मीटर. आफ्टर द multiplication 25 by 2 will give you 50 meter. Okay, so the answer of the question is 52. Length is 52 and breadth is 25 meter. This is a very simple question. You have to make first the expression. We make the expression like this and we have to solve the length and the breadth of the question. इस टाइप से ही क्वेश्चन बनते हैं और इस टाइप से क्वेश्चन आते भी हैं एग्ज़ाम्स में. Let's take the question number 4. The sum of two number is 95. If one is exceed by the other by 15, find the numbers. Okay, we are given by the sum of two numbers is equals to 95. And the question we are saying, if the one number is exceed by the second number by 15. ओके, और एक जो नंबर है वो दूसरे नंबर से 15 बड़ा है. सो व्हाट वी हैव टू डू, लेट्स टेक द नंबर x. लेट द नंबर बी x. ओके, एक नंबर x हो गया एंड द सेकेंड नंबर विल बी x प्लस 15 बिकॉज वो एक दूसरे नंबर से 15 ज़्यादा है. आफ्टर एडिंग द नंबर 1 एंड द नंबर 2, सम ऑफ द नंबर वी आर गिवन बाय 95. लेट्स ऐड अप द नंबर x एंड x प्लस ऑफ 15. ये नंबर 1 है एंड ये नंबर 2 है अपना. इन दोनों का एडिशन अपन को क्या दिया हुआ है, 95 दिया हुआ है. लेट्स ट्राई टू सॉल्व द एक्सप्रेशन. ब्रैकेट के आगे प्लस में है तो साइन कोई चेंज नहीं होंगे, साइन एज इट इज़ रहेंगे. x एंड x विल गेट एडेड एंड दे विल गिव यू 2x एंड 15 एज इट इज़ रहेगा और 95. ये 15 ट्राई टू सॉल्व दिस इक्वेशन. ये 15 यहाँ पे पॉजिटिव में है, उस साइड में जाके ये नेगेटिव में बन जाएगा. तो 2x इज इक्वल्स टू 95 माइनस ऑफ 15. आफ्टर सब्ट्रैक्शन व्हाट वी विल गेट 80 एंड 2x एज इट इज़ रहेगा. ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, इस तरफ जाके ये डिवीजन में बन जाएगा. सो व्हाट वी विल गेट 80 डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस विल गिव यू 40. आवर फर्स्ट नंबर इज़ 40 एंड सेकेंड नंबर इज़ 15 more than the first number. So simply we need to add 15 to the number. What we will get? 55. So the first number, second number is 55 and the first number is 40. And then the question we are given by the sum of the two numbers. Let's do the sum check. If we add 40 and 55, what we will get? 95. So the answer of the question is correct because we already given by the 95 in the question.
ये सब सेम टाइप के क्वेश्चन हैं, इनमें अपन को एक्सप्रेशन बनानी है, कोई एक वेरिएबल दिया रहेगा तो उस वेरिएबल को फाइंड आउट करना है अपन को सॉल्व करके बाय ट्रांसपोजिंग द नंबर इन लेफ्ट हैंड साइड और इन द राइट हैंड साइड. इस टाइप से क्वेश्चन होंगे. इफ़ यू वांट टू मेक द वीडियो ऑफ द होल क्वेश्चन सो कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स. आई विल ट्राई टू मेक द वीडियो ऑफ दैट. Okay, thank you. That's all for that. Please like, share and subscribe my channel.